वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग फिर से सॉलिड स्टेट का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें फिर से हम लोग नई चीज़ें सीखेंगे जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा कि लैटिस पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे होता है बीसीसी में, एफसीसी में, सिंपल क्यूब में, एज सेंटर में, इंड सेंटर में, ठीक है। एज पर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे होता है, फेस पर लैटिस पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे होता है, कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है सॉलिड स्टेट में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे कि लैटिस का डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। और लैटिस में हमने क्या कंसिडर किया है, यूनिट सेल को, ठीक है। यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली डेंसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, मास इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए एक बड़ा क्यूब का जो डेंसिटी होगा उसके यूनिट सेल का भी डेंसिटी उतना ही होगा, ठीक है। अब वो कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप एंजॉय करिए, लेट्स स्टार्ट। तो यहां से सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी ऑफ द क्यूब। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि क्यूब जो है हमारे सिलेबस में है, जो क्यूब का फेस सेंटर, क्यूब का बॉडी सेंटर, क्यूब का सिंपल क्यूब, क्यूब का एज सेंटर, क्यूब का इंड सेंटर, ये सारे हमारे सिलेबस में है। इसीलिए हमारा फुल फोकस क्यूब के ऊपर ही होगा। इसीलिए हम लोग जो अभी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे क्यूब का ही डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ क्यूब, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ फॉर यूनिट सेल, ओके। तो क्यूब कोई भी एक मटेरियल से बना होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ हम लोग कंसिडर करते हैं। लेट द मोलर मास ऑफ द क्रिस्टल, the molar mass of the crystal be m, molar mass of crystal is m, and since 1 mole of crystal contains Avogadro number of particles, okay, therefore mass of each particle कितना हो गया, m by na, ठीक है। यहां पर एक इंफॉर्मेशन आया। नाउ लेट द क्यूब हैज z number of lattice points, मतलब पार्टिकल। therefore टोटल मास, क्यूब माने यहां पे यूनिट सेल, ओके। तो टोटल मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, मास ऑफ ईच पार्टिकल जितना, और जेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उस यूनिट सेल में, तो जेड इंटू एम बाई एन ए। इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा टोटल मास मिल गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, अगेन यहां पर let the edge length of the cube, चूंकि क्यूब है तो सारे एजेस सेम होंगे, the edge length of the cube is a unit, okay। therefore volume of the cube क्या हो जाएगा, of cube, the volume of unit cell of the cube क्या हो जाएगा,
साइड गुने साइड गुने साइड, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 नंबर। तो यहाँ पे दो चीज हमको मिल गया, मास मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। नाउ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल नहीं क्यूब ही होगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास कितना? मास ऑफ यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बात समझ में आई? ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं। तो क्या हमें मिलेगा? देयरफॉर डेंसिटी ऑफ क्यूब, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल क्या है? Z इंटू m बाई एन ए क्यूब बाई ए क्यूब। ओके, तो यहां पर Z इंटू m बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं। तो डेंसिटी का डी लिख देंगे यहां पे, जहां पर जेड हो गया नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, एम हो गया मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्रिस्टल या एलिमेंट इन ग्राम, ठीक है। एन तो एवोगाड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। पार्टिकल्स या लैटिस पॉइंट्स, और ए हो गया एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ क्यूब या यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन किस में? इन सेंटीमीटर। तो बात समझ में आ गई आपको कि यहां से हमने आसानी से डेंसिटी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द क्यूब, यानी कि क्यूब का भी जो डेंसिटी होगा, यूनिट सेल का भी वही डेंसिटी होगा। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एज डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। बात समझ में आ गई? ओके, नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नया टॉपिक, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इन द गिवन क्यूब। हमारा क्यूब एफसीसी है, सिंपल क्यूब है, फेस सेंटर्ड क्यूब है, एज सेंटर क्यूब है, बॉडी सेंटर क्यूब है। कैसा क्यूब है, उसमें पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट, क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन, मैं बता रहा हूं। गिवन क्यूब, जैसे आप देखो एक क्यूब मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर एक क्यूब है और ये क्यूब में ये लैटिस पॉइंट्स हैं,
हम यहाँ पर जो गिवन क्यूब बोला है, हम यहाँ पर सिंपल क्यूब ले लेंगे, इन सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब में पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं हर एक कॉर्नर पे एक लैटिस पॉइंट है, ठीक है। तो सिंपल क्यूब में क्या होता है, अगर मैं एक फेस को लेके चलूं, सिर्फ ये ऊपर वाला फेस, मैं इसको नाम दे देता हूं ए, बी, सी और डी, ये चारों फेस को मैं लेके चलता हूं, तो क्या होता है कि यहां पर ये चारों जो लैटिस पॉइंट्स हैं, एक्चुअली इनफैक्ट ये 8 लैटिस पॉइंट यहां पे एक दूसरे को टच करते हैं। सिंपल क्यूब में 8 लैटिस पॉइंट एक दूसरे को टच करते हैं। कैसे टच करते हैं, यहां पे आप देखो, यहां पर एक मोर और लेस सब इक्वल शेप का होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। अभी यहां पे सेंटर है, अच्छा यहां पर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये वाला जो पूरा पोर्शन है, यहां पे आप देखो क्या नाम दिया था मैंने, ए, फिर बी, ये सी और ये डी। यहां का ये ऊपर वाले का पूरा पोर्शन जो है, ये ऊपर वाले एज, ये पूरा कुछ इस ऐसा देखने में होगा, यानी चारों लैटिस पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बात समझ में आई? किसमें? सिंपल क्यूब में। जरूरी नहीं है कि सभी तरह क्यूबिकल अरेंजमेंट में सभी जितने भी पॉसिबल लैटिस पॉइंट्स हैं सभी एक दूसरे को टच करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिंपल क्यूब में ये 4 ऊपर के, ठीक है, और 4 नीचे के, ये 8 लैटिस पॉइंट्स एक दूसरे को टच करते हैं। कहने मतलब कॉर्नर पर जितने भी लैटिस पॉइंट है सिंपल क्यूब में एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, कुछ इस हिसाब से। ओके, तो अगर हम यहाँ पर जो सारे लैटिस पॉइंट का यहाँ पर अगर हम एक रेडियस कंसिडर कर लेते हैं और एज लेंथ कंसिडर कर लेते हैं, तो हमको एक रेडियस ऑफ लैटिस पॉइंट और एज लेंथ के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, यहीं पर मैं आपको रोकता हूं। पहले हम देख लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, नाम से भी समझ में आ रहा है कि पैकिंग फ्रैक्शन मतलब जितना स्पेस अवेलेबल है क्यूब में, उसका कितना फ्रैक्शन जो है लैटिस पॉइंट के द्वारा ऑक्युपाइड होगा। बात समझ में आई? जितना भी अवेलेबल स्पेस है, से एक आप जिस कमरे में बैठे हो, ठीक है, उस कमरे का सारा सामान निकाल दो, ठीक है, तो उस कमरे में अवेलेबल स्पेस कितना होगा? 100%। अब उसमें जितना सामान भरोगे उस हिसाब से क्या होगा? स्पेस बढ़ते जाएगा। लेकिन एक अगर उस स्पेस को हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से भरते जाएं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से, ये सारे कैसे हैं? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से अगर हम भरते जाते हैं तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि बिटवीन 4 स्फीयर एक स्पेस जनरेट होगा। अब देखो यहां पर एक स्पेस जनरेट हुआ है, यहां पर एक स्पेस आया है। ये स्पेस को आप किसी भी तरह से कवर नहीं कर सकते हो, तो ये क्या हो गया? अनऑक्युपाइड स्पेस। अनऑक्युपाइड स्पेस। बात समझ में आई? तो यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है वॉल्यूम occupied by all lattice points, इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो यहां से हम लिख पाएंगे, all lattice points of a cube, of the cube, by total volume of the cube, total volume of the cube, total volume of the cube। ठीक है, इनटू
यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ इसको फिलहाल कि ये तो आपको विजुअलाइज हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर मैं इसको बना दूंगा इनटू 100%। तो ये एक मेरा फॉर्मूला हो गया परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। ओके, बाकी सब ठीक ही है। ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं, देख लो आप। तो यहां से परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल लैटिस पॉइंट, जितने भी अवेलेबल लैटिस पॉइंट है। जैसे एफसीसी है तो 4 लैटिस पॉइंट्स एफसीसी में कितने वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रहे हैं और उस एफसीसी लैटिस में कितना अवेलेबल स्पेस है, दोनों का रेशियो जो होगा वही पैकिंग फ्रैक्शन होगा, ठीक है। यहां पर परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन को ऐसे भी इंडिकेट करते हैं। बात समझ में आई? लेट अस कैलकुलेट। तो पहले हमने देख लिया पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। नेक्स्ट हम लोग सिंपल क्यूब में पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये मेरा सिंपल क्यूब का अरेंजमेंट है, ठीक है। अभी यहां पर मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, आप देखो। यहां से ये एक रेडियस है, एडी या एबी में यहां से यहां तक का ये एक रेडियस है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का, फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का एक रेडियस है। तो यहां से सपोज करिए कि ये रेडियस r है, स्मॉल r, और यहां पर भी स्मॉल r है। तो यहां पर AB बराबर कितना आ रहा है, 2r, ठीक है। यहां A है और ये B है, बट AB क्या है, बट AB एज लेंथ है, ठीक है। और AB का एज लेंथ किस में इंडिकेटेड है, A में। ये सारे एजेस A होंगे, यहां से यहां तक का एज लेंथ A, यहां से यहां तक का एज लेंथ A, ऑल एज लेंथ A होगा। यहां पर आपको 3 डायमेंशन विजुअलाइजेशन में 2 डायमेंशन में देने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आपको ये में थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली सारे सेम है, ठीक है। ये A है, ओके A। तो यहां से हमारा क्या मिल रहा है कि देयरफॉर, यहां पर हमारा इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है यहीं पे, देयरफॉर AB बराबर A इक्वल टू 2R, दैट मीन्स A इक्वल टू 2R एक रिलेशन मिल रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, यहां पर वॉल्यूम ऑफ द लैटिस पॉइंट कितना होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द लैटिस पॉइंट, चूंकि लैटिस पॉइंट स्फेरिकल है तो वॉल्यूम ऑफ ईच लैटिस पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ ईच लैटिस पॉइंट कितना होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि लैटिस को स्फेरिकल कंसीडर किया है, ठीक है। अच्छा, इन सिंपल क्यूब द टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं, 1। देयरफॉर टोटल ऑक्युपाइड वॉल्यूम या ऑक्युपाइड स्पेस, टोटल ऑक्युपाइड स्पेस इन सिंपल क्यूब कितना होगा, 1 × 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। दैट मीन्स क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक नंबर इंफॉर्मेशन आया। नेक्स्ट, तो यहां पर मेरा वॉल्यूम मिल गया, टोटल ऑक्युपाइड वॉल्यूम यहां पर इतना आया, ओके। नाउ बट टोटल अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होता है, A क्यूब, बट A बराबर कितना है, 2R है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2R का क्यूब, दैट इज 8R क्यूब। तो यहां पर क्या हुआ, टोटल अवेलेबल वॉल्यूम दिस वन, देयरफॉर परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन
इज इक्वल टू ऑक्युपाइड स्पेस, ऑक्युपाइड स्पेस कितना है 4/3 पाई आर क्यूब बाई अवेलेबल स्पेस 8r क्यूब, 8r क्यूब इंटू 100%। ठीक है, ये आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, इसे कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 4/3 पाई कितना 22/7, तो यहां पर 4/3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 22 इंटू 100%। इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो अब कैलकुलेट करो कितना वैल्यू आ रहा है, बताओ मुझे। यस, ये आएगा आपका 52.4%। ओके, तो यहां पर ये जो हुआ टोटल ऑक्युपाइड स्पेस हो गया, टोटल फ्रैक्शनल ऑक्युपाइड स्पेस, फ्रैक्शनल ऑक्युपाइड स्पेस कितना के रेस्पेक्ट में है, पर 100% के रेस्पेक्ट में, तो अनऑक्युपाइड स्पेस कितना होगा, मिटा रहा हूं इधर का। Therefore, the unoccupied space occupied space कितना है, टोटल स्पेस 100%, ऑक्युपाइड स्पेस 52.4%, कितना आ जाएगा, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, बेस्ट रहेगा, माइनस कितना आएगा 0.6 और ये 52.48 100 माइनस 00 52.406, ये आ गया 97.47%। बात समझ में आ गई। तो ये जो अनऑक्युपाइड स्पेस है, ये जो अनऑक्युपाइड स्पेस है, तो अनऑक्युपाइड स्पेस, अनऑक्युपाइड स्पेस ऑफ अ क्यूब, ठीक है, इज नोन एज void स्पेस, void स्पेस। देखो, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू void स्पेस, void स्पेस। तो जो ये हमारा क्यूब हुआ, सिंपल क्यूब में, इसमें चारों लैटिस पॉइंट ऊपर टच कर रहा है, ये अवेलेबल स्पेस, बीच में ये चारों लैटिस पॉइंट नीचे वाले में कवर कर रहा है, तो यहां पर भी ऐसा ही अवेलेबल स्पेस, फिर बीच में भी होगा। सारे स्पेस का वैल्यू कितना आ रहा है 47.6%। ऑक्युपाइड स्पेस कितना आया, इतना, यानी बाकी जगह में क्या है, एयर है। तो जितना ज्यादा आपका वॉइड स्पेस होगा उतना जल्दी वो क्रिस्टल टूट जाएगा, वो क्रिस्टल उतना जल्दी टूटेगा, क्योंकि कॉम्पैक्टनेस कम हो गया ना। जो जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन के साथ अगर कोई क्यूब होता है, उसका कॉम्पैक्टनेस उतना ज्यादा होगा, वो कॉम्पैक्ट क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब क्या है, कम कॉम्पैक्ट है। बात समझ में आ गई। तो आज हमने देखा डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, सिंपल क्यूब में पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप आप आज के टॉपिक को एंजॉय किए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जरूर सर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जो 10+2 में जो इस बार 12 में साइंस लेके पढ़ रहे हैं उनको जरूर शेयर करिए, ठीक है, घर बैठे बैठे उन्हें बेस्ट कंटेंट मिले। थैंक यू वेरी मच, बाय।